तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लेप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो कहाँ पर लेप्लास लगाना है, कहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाना है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको मैं लिख लेता हूँ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, और ये हो गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, डेफिनीशन से अगर हम देखें तो लेप्लास फूरियर करते क्या हैं? हमें पता है कि एक्स टी, ये जो टाइम डोमेन है, अगर हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसे एनालिसिस कर पाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर हम एक्स टी ले लें, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो हमारा एक्स ऑफ एन एस, यानी ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है। यानी हम यहाँ एनालिसिस किस पे करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, और यहाँ पर एनालिसिस फूरियर ट्रांसफॉर्म में एनालिसिस करेंगे वो है जे ओमेगा एक्सेस पे, ठीक है। यानी यहाँ पे रियल एक्सेस इंक्लूड नहीं होगा, इधर हमारी रियल एक्सेस इंक्लूड होगा। चलो इन दोनों में अभी डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात कि आप फूरियर ट्रांसफॉर्म को लिखते कैसे हैं। एक्स ऑफ इन जे ओमेगा जो होता है वो होता है माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। यहाँ पर आपने एक्स टी, आपके पास सिग्नल था, आपने एक्स टी यहाँ डाला, आपने एक्स ऑफ इन जे ओमेगा निकाल लिया। ये है बाई डेफिनीशन, ठीक है, ये आपका डेफिनीशन से हो गया। ओके, चलो, बाय डेफिनेशन हमारा ये काम हो गया। तो हम इसको बोलेंगे बाय डेफिनेशन। आपके पास कोई सिग्नल है, आपने फटाफट डाला, आपने वैल्यू निकाल ली, बहुत अच्छा। अब लेकिन अब कुछ आप ये जो इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका फंक्शन है कैसा, है ना। अगर ये फंक्शन आपका एब्सोल्युटली इंट्रीगेबल नहीं है, आपका ये फंक्शन एब्सोल्युटली इंट्रीगेबल नहीं है, यानी इस कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करता, ये कंडीशन है, इसको फॉलो नहीं करता, तो आप ये नहीं लगा पाएंगे। पहली बात समझ लीजिए, अगर ये एक्स टी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है तो ये आप इसको यहाँ नहीं लगा पाएंगे, यानी आप बाय डेफिनेशन इवेलुएट नहीं कर सकते। तो इवेलुएट नहीं कर सकते, हमें कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा और हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि ये फाइनाइट है कि नहीं है। अगर फाइनाइट है, यस यू कैन गो फॉर दैट, तो हमें ये करना पड़ेगा। अच्छी बात है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि आप जो कर रहे हो उसमें जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड होगी, ठीक है। तो जे ओमेगा एक्सेस आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर जे ओमेगा एक्सेस आपकी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो ये काम नहीं किया जा सकता। यानी जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड होगा, यानी ये स्टेबल होगा, है ना। ये देखो स्टेबल होगा, बाउंडेड होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। बाउंडेड होगा, स्टेबल, यानी फाइनाइट वैल्यू होगी तो बाउंडेड होगा, स्टेबल होगा। लाइक ये देखो ई की पावर माइनस ए टी यू टी, इसको देखा होगा ये। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं एक फाइनाइट हूँ और टी इक्वल टू इनफाइनाइट तक अगर जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो वैल्यू हमारी ज़ीरो हो गई, यानी ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को। तो हम इसको ट्रेडिशनल मेथड यानी बाय डेफिनीशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखते भी हैं ई की पावर माइनस ए टी यू टी, दैट इज़ द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इन, क्या हो जाता था, ए प्लस जे ओमेगा, ये हो जाता था फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। इस डेफिनेशन से आपको जाना है, आप निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्युटली इंट्रीगेबल है, इसमें जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड है। अब देखो जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या हुआ, कि यानी अगर आपकी जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अच्छी बात है। लेकिन 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 क्या, लेकिन ये है कि अगर कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे, कुछ ऐसे फंक्शन एक्सेप्शनल, ठीक है, तो क्या होंगे, वो एक्सेप्शनल होंगे। उन फंक्शंस का उन फंक्शंस का हमको उन फंक्शंस का भी हम क्या निकाल सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। क्या है वो, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस, ठीक है। तो वो एक्सेप्शंस में होंगे, मतलब अब वो फंक्शन जो हैं वो क्या होंगे, वो फंक्शंस जो हैं वो ये वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करते, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते। लेकिन आपकी कंडीशन को फॉलो नहीं करते, जो आपकी कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करते, फिर भी हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज़। जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं
फूरियर सीरीज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे हम निकाल सकते हैं। तो वो किस तरीके के सिग्नल होंगे, जैसे 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 आपके सिग्नल हो गए साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, सिग्नम टी। ये जो हैं इन फंक्शंस को हम इवेलुएट कर सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है। आपको पता होगा सिग्नम टी का 2/j ओमेगा होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना, यही होता है। तो इनका हम क्या किए, डेफिनीशन नहीं लगा सकते, यानी हम बाय डेफिनीशन नॉट अलाउड, तो बाय डेफिनीशन तो नॉट अलाउड है, आपको प्रॉपर्टीज से ये निकाल सकते हो। ठीक, अब बात करें उन सिग्नल्स का जिनका हम पूरे ट्रांसफॉर्म तो निकाल ही नहीं सकते, ना प्रॉपर्टीज से और ना ही बाय डेफिनीशन से। बाय डेफिनीशन से तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो अनबाउंडेड है, वो हैं अनबाउंडेड। जो अनबाउंडेड हैं, अनबाउंडेड किस तरीके के होंगे, जैसे रैम्प टी यू टी ये रैम्प हो गया, और पैराबोलिक फंक्शन। ये फंक्शन कैसे हैं, ये तो ऑलवेज इंक्रीज करेगा, देखो ये वाला जो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है ना। तो इस फंक्शंस का अगर आप एब्सोल्युटली आप ये चेक करोगे एक्स टी और डी टी माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, आई थिंक इन्फाइनाइट ही आएगा, ठीक है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका हम ना तो डेफिनेशन से जाएंगे, ना तो डेफिनेशन से जाने वाले, और ना ही हम प्रॉपर्टीज से जाने वाले, यानी यहाँ दोनों एप्लीकेबल नहीं, यानी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ही नहीं निकाल सकते, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं इवेलुएट किया जा सकता। तो भाई इसको हमें एनालिसिस करना है। मान लो ये फंक्शंस हैं, ये अनस्टेबल हैं, अनबाउंडेड हैं, इनको हमें इनकी एनालिसिस करनी है। तो इसके लिए हमारे पास आया लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसने क्या किया, इन्हीं फंक्शंस को कन्वर्स कर दिया। यहाँ पर हम उसको देखने वाले हैं। अब देखिए लाप्लास आप किसका नहीं निकाल सकते, किसका निकाल सकते हैं। जैसा हमने बताया, जो फंक्शन जिनका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पा रहे थे, वो अनबाउंडेड थे। तो उन फंक्शन पे हमने क्या किया कि उन्हें रियल एक्सेस पे कन्वर्स कराने की कोशिश की, रियल एक्सेस को ऐड करके हमने कन्वर्स कराने की कोशिश की। अगर वो कन्वर्स हो गए तो उनका हम लैप्लास निकाल सकते हैं। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अब चलो शुरू से थोड़ा देखते हैं कि एल टी है क्या। एल टी हम उन फंक्शंस का भी निकाल सकते हैं जिनका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हैं। पहली बात, बहुत अच्छी बात, वो होता है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स ऑफ एन टी ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ये हो गया एक्स ऑफ एन एस। तो आप इससे क्या देख पा रहे हो, आप इससे देख पा रहे हो कि अगर एक्स टी आपका स्टेबल एंड बाउंडेड है ना, बाउंडेड का मतलब यानी एक्स टी माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स ऑफ एन टी इन्फाइनाइट से लेस है, यानी ये स्टेबल एंड बाउंडेड है, स्टेबल एंड बाउंडेड। तो हम इनका क्या करेंगे, एल टी निकाल सकते हैं। और इसी का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाल पा रहे थे। यस, क्यों, क्योंकि इस वाले चीज़ में ये बता रहा है कि एक्स टी तो भैया जब स्टेबल है तो वो हमारा क्या करेगा, जे ओमेगा एक्सेस को पक्का इंक्लूड करने वाला है। यस, गोला लगा लो इस पर, ये इंक्लूड करेगा, ये तो इंक्लूड करेगा, यानी अगर हम एस प्लेन पे आ जाएं तो सिग्मा जे ओमेगा, अगर कन्वर्जन इधर की ओर हो रहा है, ये हमारा पोल होगा, ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से, यानी जे ओमेगा एक्सेस को इंक्लूड कर रहा है। या अगर यहाँ पर पोल हुआ हमारा तो वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी जे ओमेगा एक्सेस को इंक्लूड करेगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ई की पावर माइनस ए टी यू टी, जिसका हमने देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया था। फूरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए निकाल लिया था क्योंकि ये स्टेबल था, कंडीशन सेटिस्फाई, बाय डेफिनेशन गए, काम हो गया। बहुत अच्छा बात, इसको हम बाय डेफिनेशन निकाल सकते हैं क्योंकि स्टेबल है। यस, ये एक स्टेबल फंक्शन है। तो जब स्टेबल है तो हमने इसका स्टेबल है, यानी ये जी ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है। यस, इसका यानी लैप्लास भी निकाल सकते हो, फूरियर भी निकाल सकते हो। तो मैं इसका लैप्लास भी लिख सकता हूँ। भाई लैप्लास हमें पता है एस प्लस ए होता है। बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको इससे हमको कहना हो कि मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म में जाना है, यस यू कैन गो। यस, एस इक्वल टू आप जे ओमेगा डाल सकते हो क्योंकि ये जे ओमेगा एक्सेस को इंक्लूड कर रहा है। और आप इसे देखो, ये फूरियर में आ गया, जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो ये बात हो गई। अब
ये जो एक्स टी है, यहाँ पर हुआ क्या है, आप बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने यहाँ पर ई की पावर माइनस ए टी, सॉरी ये गड़बड़ है, ई की पावर माइनस सिग्मा टी, ई की पावर माइनस सिग्मा टी एक्स टी ओरिजिनल फंक्शन जो हमने यहाँ पर देखा, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है कौन सा, ये वाला हमारा ओरिजिनल फंक्शन, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ई की पावर माइनस जी ओमेगा ए सिग्मा टी, तो जो हमारा बन गया, क्या बन गया, वो हमारा बन गया एक्स डैश टी। इसका मतलब ये है कि जो अनबाउंडेड थे, अगर उनको हम ई की पावर माइनस एटी सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो तब बाउंडेड हो जाए, वो तब बाउंडेड हो जाए, तो उन फंक्शन का हम एल टी निकाल सकते हैं। यस, उनका हम एल टी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको डैश कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डैश का मतलब हो गया कि आप ई की पावर माइनस ए टी यू टी निकाल लें, ठीक है। यहाँ डैश मत लगाए क्योंकि यहाँ एस टी हो गया, ठीक है। तो एस टी यानी ये तो इंक्लूड ही है, यहाँ पे इंक्लूड है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंक्लूड है, इसीलिए हम नहीं लगाएंगे, ये ऑलरेडी इंक्लूड है। तो यहाँ आप डायरेक्ट एक्स टी ही डालेंगे, ये डैश नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये डैश नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सिग्मा ये डैश लगा दो, इसमें डैश लगा सकते हो, ठीक है। ई की पावर मा ए टी एंड यू टी, और ये आपका कन्वर्ज अगर कर रहा होगा, यानी ये एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल हो, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होगा। यानी जब आपने ई की पावर माइनस सिग्मा टी से अपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कन्वर्ज अगर हो रहा है तो आप एल टी निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें जिन फंक्शन हमने जो फंक्शन छोड़े थे यहाँ, अनबाउंडेड जो फंक्शन थे, जैसे टी यू टी, टी स्क्वायर, टी यू टी, ये हमने रैंप फंक्शन छोड़े, इनको हम यहाँ एवेलुएट कर सकते हैं। यस, को हम इवेलुएट कर सकते हैं, इनको इवेलुएट करेंगे, ठीक है। इनको हम किससे इवेलुएट कर रहे हैं, यस, यहाँ बाय डेफिनेशन अब इवेलुएट कर सकते हैं, बिल्कुल बाय डेफिनेशन कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन जो हमारा डेफिनेशन हमने यहाँ लिख रखा है लेप्लास का, उससे इवेलुएट कर सकते हैं। किनका, टी यू टी, जैसे टी यू टी हो गया, या टी स्क्वायर बाई टी यू टी, पैराबोलिक फंक्शन। तो आपने देखा होगा टी यू टी का हम जब लेप्लास लिखते हैं तो वो होता है अपॉन 1/s, है ना, 1/s होता है कि एस स्क्वायर, यस एस, यहाँ पर एस स्क्वायर करो, ठीक। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है हमको, एस पर अब अगर हम पोल की बात करें तो यहाँ डबल पोल है, डबल पोल देखो एस पे, यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पर क्या होगा, पोल क्या होगा, डबल, ठीक है। ये हो गया हमारे जे ओमेगा, और यहाँ पर हमारे सिग्मा। तो अब देखोगे तो अगर ये इस तरीके से मतलब कन्वर्ट्स कर रहा है, यानी पॉजिटिव यहाँ कन्वर्ट्स करेगा, आपको पता होगा यहाँ से एस ग्रेटर देन जीरो, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ जे ओमेगा एक्सेस कहाँ इंक्लूड है, यानी जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड नहीं है। और अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने क्या किया भाई, लेप्लास निकाल लिया, तो आप यहाँ पे मान लो फूरियर ट्रांसफॉर्म में स्विच करने की कोशिश की, स्विच करने की हमने कोशिश की तो गलत हो जाएगा। क्यों, आपने अगर यहाँ पर एस टू जे ओमेगा डाल दिया और आपका यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ये नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये जे ओमेगा एक्सेस को कहाँ इंक्लूड कर रहा है, ये इंक्लूड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब कि हम उन फंक्शंस का तो लेप्लास निकाल सकते हैं जो फंक्शन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल थे, जिनका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस किया था, जिनमें हमारी जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड थी, हम उन फंक्शंस का तो एनालिसिस कर ही सकते हैं, और उन फंक्शंस का भी एनालिसिस कर सकते हैं जिन फंक्शंस का हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाए थे, लेकिन उन्हें हमने कन्वर्ज करा के, उन अनबाउंडेड सिग्नल्स को कन्वर्ज करा के हमने उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम उनका निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड नहीं होगी, जिसके कारण हम उसमें स्विच नहीं कर सकते, किसमें, फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम स्विच नहीं कर सकते, लैप्लास से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में स्विच नहीं कर सकते, एस इक्वल टू जे ओमेगा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ हम जे ओमेगा एक्सेस नहीं लिख सकते। इसका मतलब हमने देख लिया कि भाई अनबाउंडेड सिग्नल हो, जैसे बाउंडेड सिग्नल हैं, बाउंडेड प्लस अनबाउंडेड, बट कंडीशन क्या है कि ये अनबाउंडेड को जब हम सिग्मा टी एक्स टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ये हमारा बाउंडेड हो गया। तो इन सब का हम एल टी निकाल सकते हैं, वेरी गुड। अगर केवल सिग्नल बाउंडेड ही है,
बाउंडेड ही सिग्नल है, ठीक है, बाउंडेड ही सिग्नल हम उसका सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ये याद रखना है। इसमें जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड है, इसमें भी जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड है, इसमें जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड नहीं है, बट ये कन्वर्ज हो गए जब ई की पावर माइनस सिग्मा टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हमारे बाउंडेड हो गए। यस, ये हमारे बाउंडेड हो गए, बाउंडेड हो गए, बट एल टी हम इनका निकाल सकते हैं, इनको हम एल टी से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में जा सकते हैं, इसमें हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में नहीं जा सकते। बहुत बहुत बढ़िया। अब एक्सेप्शंस की इसमें भी बात कर लें कि हम कुछ फंक्शंस का हम एल टी भी नहीं निकाल सकते, कुछ हैं ऐसे फंक्शन जिनका हम एल टी नहीं निकाल सकते। अच्छा, वो कैसे फंक्शंस हैं? एक्चुअली में वो फंक्शन ऐसे हैं जैसे सिग्नम, सिग्नम टी। आप इसको देखो, इसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म देखा था, 2 प्लस जे ओमेगा ये था ना, लेकिन हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाएंगे। नो, क्यों? R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है कि एक्स टी आपको पता होगा, एक्स ऑफ ए माइनस टी इक्वल टू सिग्नम टी, ये होता है। तो जब हम इनके बीच में इंटरसेक्शन का एरिया, यानी एरिया ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे 0, इंटरसेक्शन ही नहीं है भाई, इनकी आर ओ सी इनकी आर ओ सी, यानी इंटरसेक्शन 0 हो गया, तो हम इनका क्या है एल टी नहीं निकाल सकते, ये एक्सेप्शन में आ गया, ये एक्सेप्शन में। ये इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन इसमें भी होते हैं एल टी में भी, कि जिनका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं एनालिसिस कर सकते, है ना, और जिनका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते, हो सकता है हम उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूज़न एक और आपको पता होना चाहिए, मैं ऐसे एक कंक्लूज़न ड्रॉ कर देता हूँ, तो एक कंक्लूज़न पता होना चाहिए, वो क्या है कि ये देखो, ये हो गया सिग्मा, ये जे ओमेगा, ये हो गया हमारा सिग जे ओमेगा, ये हो गया सिग्मा, ठीक। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया ये, ठीक, और हमने यहाँ पे क्या किया ये, और हमने क्या कर दिया ये, ठीक। ये अगर मैं यहाँ पे एल टी और एफ टी, एल टी और एफ टी लिखूँ, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर किसका एल टी और एफ टी निकाला जा सकता है। यस, इसका मैं एल टी निकाल सकता हूँ, इसका भी एल टी निकाल सकता हूँ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकता हूँ, जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड नहीं है। यस, यहाँ पे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका निकाल सकते हैं। तो ये है एक सिंपल सा